केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया की महारैली, इंडिया महागठबंधन की महारैली होनी है। 31 मार्च को इंडिया महागठबंधन का बड़ा प्रदर्शन होगा। जी हां, दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया जाएगा। लोगों से रामलीला मैदान पहुंचने की अपील भी की गई है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार के खिलाफ ये विपक्ष का प्रदर्शन है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन महारैली करेगी। इंडिया गठबंधन की रैली 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन की रैली का ऐलान किया। 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि देश के बड़े बड़े आंदोलन रामलीला मैदान से शुरू हुए हैं। आम आदमी पार्टी का उदय भी रामलीला मैदान से ही हुआ। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 31 मार्च को रामलीला मैदान से बड़े आंदोलन का आगाज होगा। पूरी दुनिया में इसकी आवाज गूंजेगी। आम आदमी ने बीजेपी पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। ये एक ऐसी जगह होगी, देश की राजधानी से पूरे विश्व के लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि भारत की केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश में लगी है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी गिरफ्तारी के खिलाफ रैली के समर्थन का ऐलान किया। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। संगठन महासचिव संदीप पाठक ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अपना संघर्ष जारी रखें। तस्वीरें दिल्ली के सिविक सेंटर की है, जहां आम आदमी पार्टी की आज अहम बैठक हुई। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें सांसद और संगठन मंत्री संदीप पाठक की अगुवाई में विधायकों और पार्षदों ने शिरकत की और केजरीवाल के बिना भविष्य में सरकार चलाने की रणनीति पर मंथन हुआ। केजरीवाल की गिरफ्तार होने के बाद जेल से सरकार चलाने की कितनी संवैधानिक छूट होगी? जेल मैनुअल के मुताबिक सीएम से मिलने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। ऐसे में चुनावी कमान किसके हाथ होगी? ऐसे तमाम सवालों का जवाब पार्टी तलाश रही है। इसी बीच कल केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनका संदेश लेकर मीडिया के सामने आई, बिल्कुल केजरीवाल के अंदाज में। उस कुर्सी से ही केजरीवाल का संदेश पड़ा जिस पर बैठकर वो सरकार की नीतियों और संदेशों को रखते थे। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को कमान देने पर भी अंदर खाने में चर्चा चल रही है। बहरहाल आम आदमी पार्टी के रुख पर बीजेपी की नजरें टिकी हैं। उसने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी इमोशनल कार्ड फेंक रही है, लेकिन जनता सब जानती है। और इसी से जुड़ी एक और खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। आज पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने आईटीओ के पास फुट ओवर ब्रिज पर अनोखा प्रदर्शन किया। आइए आपको दिखाते हैं। मैं भी केजरीवाल, मुझे भी गिरफ्तार करो के नारे के साथ प्रदर्शन कर रही ये महिलाएं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध दिल्ली के आईटीओ पर जोरदार तरीके से किया। मैं भी केजरीवाल के बैनर के साथ महिला कार्यकर्ताओं ने आईटीओ ओवर ब्रिज पर खड़े होकर केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। दिल्ली को बताने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। फुट ओवर ब्रिज से प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस हटाने पहुंची, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है। तस्वीरों में जो दिल्ली पुलिस है उनको हटाने की कोशिश किया तो वो इस तरह से यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज पर यहाँ पर देखिएगा लेट गई ताकि इन्हें कोई हटा ना सके। हमें हमारा नेता बाहर चाहिए, बीजेपी जो उनसे डर गई है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर ऐसे प्रदर्शन होंगे, दिल्ली के हर कोने में ऐसे प्रदर्शन होंगे। अभी तो सिर्फ फुट ब्रिज पर आए हैं, अभी तो हर घर से केजरीवाल निकलेगा। और पार्टी की तरफ से संदेश साफ है, जेल से ही चलेगी सरकार। और सीएम केजरीवाल ने जल मंत्री आतिशी को आज निर्देश दिए। केजरीवाल बोले कुछ इलाकों में पानी और सीवर की समस्या है, जरूरत पड़े तो एलजी से इस बारे में बात करें। केजरीवाल को दिल्ली वालों की चिंता है। उनका संदेश दिल्ली वालों के सामने रखते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से यह कहा गया, केजरीवाल पानी की समस्या को लेकर परेशान है, वो दिल्ली के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने
बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं। जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। आपने दिल्ली की मंत्री आतिशी को सुना। और चलिए, दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर जेल से भेजे गए केजरीवाल के संदेश पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से हरीश खुराना ने उन पर वार किया। गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री होने के नाते आप जो ये ड्रामा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जेल से कहा है, कस्टडी से कहा है, ये चलने वाला नहीं है। लोग समझते हैं। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन 9 साल बाद बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आज सड़कों पर सीएम केजरीवाल का पुतला जलाया और बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली बीजेपी ने होलिका दहन से पहले ही होलिका दहन किया। बीजेपी ने दिल्ली के पालिका मार्केट में केजरीवाल का पुतला जलाया। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने दिल्ली के सभी वार्डों में भ्रष्टाचार की होलिका दहन की। हम जो बुराई का प्रतीक जला रहे हैं, होलिका दहन कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, कि दिल्ली वालों को एक ऐसा शासन मिले जहां दिल्ली वालों को रिश्वत ना देनी पड़े, दिल्ली वालों को चोरी ना करनी पड़े, दिल्ली वालों को टैक्स की जो बताते हैं कि भाई इस तरह से चोरी कर रहे हैं, तो हमें दिल्ली वालों को एक ऐसा शासन देना है कि जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हो, भ्रष्टाचार तंत्र नहीं हो और हर आदमी सुखी और स्वस्थ रहे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है।